अरे दिया इस देश पर सबसे बड़ा बलि दान गाजीपुर रे, बड़ा बलि दान गाजीपुर। समझ लो है, अरे समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अनाथ हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था, आप सबका प्यार था कि विजय लाल यादव का बाल बांका भी नहीं हुआ। उस समय मेरी आंखें भर गई, हम रोने लगे कि अरे माई जनमवली सब कर, अरे माई जनमवली सब कर, आई है हीरावा से हीरावा हीरावा, अरे सब करनू हीरावा, अरे सब करनू न होइया श्रवण कुमार हीरावा, अरे सब करनू न होइया श्रवण कुमार। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में तमाम जो वायरल कलाकार हैं और जो तमाम ऐसे कलाकार हैं जो भोजपुरी में अपना एक मुकाम बना रहे हैं, भोजपुरी गीतों को गा करके देश और दुनिया में फैला रहे हैं, ऐसे कलाकारों से हम मुलाकात आपको करा रहे हैं। हमारे बीच में दयाशंकर यादव जी हैं जो बिरहा के बेहतरीन कलाकार हैं, बेहतरीन गायक हैं। आज हम इनसे मिलेंगे चूँकि अभी हम जहाँ हम उपस्थित हैं उजाला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आज वार्षिकोत्सव है इस स्टूडियो का और तमाम गाजीपुर से लेकर के पूर्वांचल भर से बहुत ऐसे कलाकार हैं जिनका इस स्टूडियो से लगाव रहा है, वो यहाँ पर सुबह से ही उपस्थित हो रहे हैं। बगल में कार्यक्रम चल रहा था और मैं देख रहा था बड़ा दमदारी से दयाशंकर जी संचालन कर रहे थे, तो हमने कहा कि एक बार आइए और एक बार मैं इनका इंटरव्यू आपके बीच में लाऊं और दिखाऊं, ऐसी मेरी मनसा थी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश भैया को दे रहा हूँ। अच्छा। जो आप जैसे बेबाक और शानदार लोग इस समाज में और समाज के बुराइयों को समाज के पटल पे लाते हैं, इसके लिए मैं आपको अंतः मन से धन्यवाद देता हूँ। एक मामले को लेकर ने आप आए, हमारे गुरुजी के मामले को आपने फ्रंट पे लाया था, कुछ ऐसा सवाल किया था कुछ लोगों से विजय जी का, विजय लाल यादव जी के लिए। उसी दिन से आप मेरे दिल में उतर गए। चलिए, तो हमारा सौभाग्य है दयाशंकर यादव जी हैं और जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, और इतनी बड़ी बात कहने के बाद मुझे देखिए कोई घमंड नहीं है अपनी बातों पर, लेकिन मुझे इस बात के लिए ज़रूर मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में भी जब जब ऐसे जगह पर मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे किसी से पूछना नहीं है, न किसी से राय लेना है। मैं इस पर चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहा हूँ, लेता रहा हूँ और लेता रहूँगा, इसलिए आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अच्छा। समाज में आप जैसे लोगों की जरूरत है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी बात कही और मेरे लिए मेडल है। ऐसे ऐसे लोग जो मुझे कह रहे हैं तो ये मेरे लिए मेडल है और मेरे लिए उत्साहवर्धक है ये बातें हैं। आने वाले समय में जब मेरा उत्साहवर्धन होगा तो ऐसे और घटनाओं पर मैं चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले पाऊंगा। विजय जी आपके गुरु हैं जी। बिरहा के सम्राट और आज बिरहा के भगवान हैं और विजय लाल यादव की एक अलग क्वालिटी है, अलग पहचान है और आज जिधर विजय लाल चलते हैं उधर ही बिरहा है। अच्छा। और मैं उनको अपना सब कुछ मानता हूँ। अच्छा। बिरहा के प्रति उन्हीं से सब कुछ सीखा गया और वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए उनके लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। विजय लाल यादव जी का एक्सीडेंट हो गया था, विजय लाल यादव जी मौत के मुंह से जाकर के बाहर। लाल यादव जी के लिए रजनीश भैया, जिस दिन हमें पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया, मन इतना दुखी हुआ कि मेरी आंखें भर रही है। मैं आपसे बता रहा हूँ, दिल थाम के हम बैठ गए। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग अनाथ हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था, आप सबका प्यार था कि विजय लाल यादव का बाल बांका भी नहीं हुआ। ये उनके भगवान जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और प्यार है। मैं आपसे फिर एक बार भावुक हो रहा हूँ, बता रहा हूँ कि अभी परसों गुरुजी बनारस में गुरु पूर्णिमा के अवसर पे उन्हें बुलाया गया था
वो गए थे पूजन याचना करने अपने गुरुओं का। उन्होंने एक लाइन ऐसा गाया, अच्छा। मैं गया नहीं था, किसी कारणवश नहीं जा पाया, जाना हमें भी था। गुरुजी से हमारी टेलीफोन पे बात हुई, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, लेकिन एक लाइन उन्होंने ऐसा गाया कि मेरा मन फिर उस दिन बड़ा दुखी हो गया। मैं आधे घंटा रोया और टेलीफोन पे भी बात हो रही थी तो मैंने रोया गुरुजी से। उन्होंने ये लाइन गाया था कि पुनर्जन्म भइलाज हो गुरु तोहरी सरनिया, लेकिन उसमें एक अंतरे की लाइन थी। उन्होंने कहा था कि जब एक्सीडेंट हमारा हुआ था उस समय का मंजर बता रहे थे कि मंजर ऐसन रहल हमर देवता, वो जनता को अपना देवता मानते हैं, वो कह रहे थे कि मंजर ऐसन रहल हमर देवता, जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो मंजर ऐसन रहल हमर देवता आ 13 तारीखिया के हमर 13 ही का बंटा गई रही इतने होता। उस समय मेरी आंखें भर गई, हम रोने लगे। रोना नहीं है। लेकिन ये आप लोगों का आशीर्वाद है, आपके बीच है और हम सबको स्नेह देते हैं, और आप सबका स्नेह है वो हमेशा इसी तरह से बने रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरी भी उम्र मेरे गुरु को लग जाए और ऐसे ही चमकते रहें। देखिए दयाशंकर यादव जी हैं और बात बात में भावुक हो गए और विजय लाल यादव जी को बड़ा स्नेह है इन लोगों की दुआओं का ही असर रहा कि जिस तरह के भारी एक्सीडेंट, भीषण एक्सीडेंट में मौत को मात देकर के विजय लाल यादव जी आज हमारे बीच में जीवित हैं। दयाशंकर यादव जी भी उनके शिष्य हैं और उनके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, और बात बात में ही ये रोने लगे। और भावुक इंसान कहा जाता है कि कहीं न कहीं ईश्वरीय देन होता है, एक लगाव है, एक प्रेम है विजय लाल यादव जी से। लाल यादव जी जिंदगी हैं आपके? जी सर। अच्छा। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम लोग खेत खलिहान से उठ करके, और जनता का स्नेह है, प्यार है कि कम समय में और कम उम्र में आप लोगों ने जो पहचान दिया, आजीवन हम लोग ऋणी हैं इसके लिए। देखिए दयाशंकर जी हैं, दयाशंकर जी जो है गाजीपुर की मिट्टी पर बहुत सारी गीत गाए हैं। यहाँ शहीदों पर, जवानों पर, वीरों पर बहुत सारी गीतों को इन्होंने अपने गायकी में जो है, अपनी गायकी के माध्यम से लोगों के बीच में रखा है। एक एक जानकारियों को जो है आप समेट करके आपके मतलब जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने प्रयास किया है। कुछ गीत उसी टाइप की आज हम पहले सुनेंगे। ये जुआ साथियों से मैं निवेदन चाहता हूँ कि हमेशा अपने माता पिता का कद्र करना, अपने गुरु का कद्र कर देना। समाज में आपको ऊंचाई मिलेगी, बुलंदी मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं एक माँ पे, एक माँ के लिए एक लाइन गाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि अरे माई जनमवली सब कर, अरे माई जनमवली सब कर, आई है हीरावा से हीरावा हीरावा, अरे सब करनू हीरावा, अरे सब करनू न होइया सरवन कुमारी हीरावा, अरे सब करनू न होइया सरवन कुमार। ये धरती बा रजनीश भैया, यही सरजमी पर अरे केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे, ऐसा ऐसा लोग धरती पर बड़ा कि अरे केहू माई बाबू के चरनिया के धोवे। यही धरती पर ये विडंबना बा, ये अफसोस बा कि केहू कमाई बाबू रात दिन रोवे। अरे माई बाबू के बिना जिंदगी में अनहरवा हीरावा, अरे सब करनू हीरावा, सब करनू न होई है सरवन कुमार हीरावा, सब करनू न होई है सरवन कुमार। इसलिए निवेदन करता हूँ जवानों से, मैं अपने इस युवा पीढ़ी से, कि जरा भी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता में अपने माता पिता के साथ रहिए, माता पिता को समय दीजिए, सदा खुश रहेंगे।
देखिए दयाशंकर जी हैं और इनके माता पिता का जो संस्कार है, चेहरे चमकते हुए ललाटों को देख करके आप समझ सकते हैं कि वो संस्कारी युवा जो कभी न कभी बहुत सारी इनकी उम्मीदें रहे होंगी, और पर्सनालिटी देख करके आप समझ जाएंगे कि हो सकता है कि तमाम नौकरियों में जा सकते थे ये, और कुछ नहीं तो नेता जरूर बन सकते थे, लेकिन भोजपुरी मिट्टी को मुकाम देने के लिए आज जिस तरह का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाजवाब है। और गीतों को सुनने के बाद मार्मिक गीत थी वास्तव में, जान लीजिएगा। और माँ के ऊपर जो इन्होंने गीत गाया है, इतना शानदार गीत हमने सुना है। और जल्दी जल्दी में चाहेंगे कि कुछ और सुनेंगे, और बात करने के बाद तो मुझे मन कर रहा है कि और मैं बात करूं और लंबी चर्चा आपके बीच में रखूं, लेकिन कुछ कार्यक्रम में ये लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और व्यस्तता के कारण, इसलिए मैं लंबी चर्चा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जल्दी जल्दी में एक गीत और चाहेंगे कि जी सर, बहुत भाग दौड़ एक कार्यक्रम में हम लोग इस समय व्यस्त हैं, इसलिए आवाज़ भी लग रही है। और सर हमें फक्र है इस बात का, आपने कहा कि कुछ देश के प्रति, कुछ जवानों के प्रति, तो हमें फक्र है इस बात का कि हम जन्म लिए हैं इस गाजीपुर के जनपद पे, शहीदी धरती गाजीपुर में। और आपको बताना चाहते हैं सर, हमारे दर्शक तो हमारी बातों से इत्तेफाक रखते हैं, आप भी रखते होंगे, लेकिन इस गाजीपुर का इतिहास है। इस उत्तर प्रदेश में गाजीपुर का नाम अगर ढक दिया जाएगा इतिहास के पन्ने से, तो पूरा उत्तर प्रदेश अधूरा नजर आएगा आपको। एक नंबर की बात कर। इसलिए मैं नमन करता हूं उन जवानों को जो अपनी शहादत दे करके और इस गाजीपुर का नाम बुलंद किया है, और उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं जो ऐसे बहादुर को पैदा करते हैं, जो जा करके हंसते हंसते यहले वतन के सम्मान में अपनी गर्दन को कटा देते हैं। इसलिए उन जवानों के सम्मान में दो लाइन आपको सुनाना चाहता हूं। जवानों के सम्मान में सोच लीजिएगा, और गाजीपुर का खून है, गाजीपुर को जानिएगा, और गीत से ही समझ में आएगा। गाजीपुर का पूरा परिचय देंगे, गाजीपुर का पूरा परिचय हो जाएगा, गीत ही सुन लेंगे। एक लाइन में गाजीपुर का परिचय है सर, और पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि ये गाजीपुर है। अच्छा। कि अरे दिया इस देश पर सबसे बड़ा बलि दान गाजीपुर। अरे दिया इस देश पर सबसे बड़ा बलि दान गाजीपुर रे, बड़ा बलि दान गाजीपुर। समझ लो है, अरे समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। जय हिंद, जय भारत, जय रजनीश भैया। वाह, गजब गजब। देखिए गजब के गायक है, और वास्तव में बता दे मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, लेकिन जो है लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और जिस तरह के गीत सुनेंगे और हम सुनाएंगे आपको, देखिए रोंगटे खड़े हो गए। और गाजीपुर का परिचय इन्होंने दिया था, और गाजीपुर वास्तव में ऐसा है, हमारे खून में कहीं ना, हमारे रग रग की बात अगर करें तो एक वीरता बस्ती है, एक जो है हम देश के प्रति समर्पित लोग हैं, और देश के प्रति समर्पित गाजीपुर रहा है। और गाजीपुर को कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का प्रयास किया जा रहा है, दयाशंकर सिंह यादव जैसे लोगों के वजह से किया जा रहा है। और जिस तरह के जज्बात आपके हैं, जिस तरह के तेवर हैं आपके, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आप और आगे जाएं और ऊंचाइयों को छुएं। और जब आप आगे जाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ियां हैं ना, वो पीढ़ियां हम लोग उन पीढ़ियों को बताएंगे। इन वीडियो के माध्यम से पीढ़ियां जानेंगे कि दयाशंकर यादव जी जैसे लोग थे जो भोजपुरी की मिट्टी को जिंदा रखने के लिए अपने पूरा का पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेंगे विदा। आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूं रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।